नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि सर कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं उतने बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं, है ना। तो भाई साहब, सबसे पहले तो उन सभी दोस्तों को बहुत धन्यवाद जो लखनऊ जाकर ऐसी ठंड में 5 दिसंबर और जनवरी में बच्चे लगातार हर महीने जाते रहे, जिसमें हमारे एक भाई हैं ग्रुप में जुड़े हुए, जीसान भाई। इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे और दोस्त भी हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सभी के लिए बहुत आभार कि आप लोगों ने इस रिजल्ट के लिए इतना प्रयास किया ऐसी ठंड में, है ना। चलिए, तो रिजल्ट की डेट दोस्तों आपकी नज़दीक आ चुकी है। कितनी नज़दीक आ चुकी है? तो ऐसे मान के चलिएगा दोस्तों कि रिजल्ट आपका लगभग निकल चुका है, बस आउटर पे है ना। बस कंप्यूटर तक आना है। मान के चलें दोस्तों, आज सैटरडे है यानी कि शनिवार है, कल संडे है। आज तो रिजल्ट आना है नहीं, कल संडे हो जाएगा। तो मंडे से दोस्तों हमारी संभावना बनेगी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक किसी भी दिन, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। जो अगला सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, इस सप्ते में दोस्तों 100% रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा सर? तो देखिए, सरकार का उद्देश्य ये है कि इलेक्शन, आपको पता है लोकसभा चुनाव 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो आचार संहिता में आपको पता है कि कोई नया काम नहीं किया जाता है, जैसे जो सरकारी काम होता है ना, नई ज्वाइनिंग देने का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, 15 मार्च का अभी दोस्तों 1.5 महीना है 15 मार्च तक के लिए, है ना। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो भर्तियां UPSSC में पेंडिंग में हैं और जो पूरी हो सकती हैं, है ना, जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट 1262 है, उसकी टाइपिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका जल्दी कराया जा सकता है, क्योंकि बच्चे उसमें भी ज़्यादा नहीं है। कंबाइंड टेक्निकल हो गया हमारा, कंबाइंड टेक्निकल में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। लगभग 292 पोस्टों के लिए 1000 लड़के अगर क्वालिफाई करेंगे तो 2 दिन में इनका DV कराया जा सकता है। इसके अलावा JEE 2018 वाली वैकेंसी है, उसका भी फाइनल ज्वाइनिंग बटनी है। लेखपाल की फाइनल ज्वाइनिंग बटनी है। तो सरकार क्या करेगी, एक हवा बनाने की कोशिश करेगी कि देखो हमने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं और देखो हम दबादब ज्वाइनिंग बांट रहे हैं, है ना। ऐसी कोशिश सरकार करेगी। तो संभावना ये है दोस्तों, ये संभावना है आप लोगों की कि आपका जो DV है वो फरवरी में ही संपन्न करा लिया जाए, है ना। फरवरी में अगर DV हो जाता है ना, फरवरी में अगर DV हो जाता है तो आप मान के चलें कि मार्च में ज्वाइनिंग मिल सकती है आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, है ना। अगर 292 पदों के सापेक्ष हम मान के चलें कि 2 गुना बच्चे भी अगर वो पास करेंगे, या 2.5 गुना, अमूमन UPSSC 2 से 2.5 गुना ही बच्चा पास करता है। किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल है, वो है आपकी हवलदार इंस्ट्रक्टर। बाकी में सब में DV होना है। DV के बाद उन बच्चों को फिल्टर करके और उनका फाइनल रिजल्ट निकालना। अगर आयोग काम करना चाहे तो बहुत आसानी से बहुत कम समय में काम को कर सकता है। आपको पता होगा UPPSC हमारा एक आयोग है इलाहाबाद वाला, 8 महीने में दोस्तों उसने PCS को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कि प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है ना। तो एक मिनट दोस्तों, तो UPSC 8 महीने में PCS जैसी परीक्षा को कंप्लीट कर सकता है, जिसमें कि 3 स्टेप होते हैं, है ना। और तीनों स्टेप ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ठीक ठाक तरीके से होते हैं। लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है। UPSSC चाहे तो 292 पदों के लिए दोस्तों 1 महीना इसके पास पर्याप्त है। अगर मान के चलें हम कि 8 तारीख तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, 8 फरवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो 20 तक इन्हें DV करा लेना चाहिए, है ना। 20 फरवरी तक इन्हें DV करा लेना चाहिए और उसके बाद 10 मार्च तक ज्वाइनिंग बहुत आराम से दी जा सकती है। 20 फरवरी को DV होगा, 1 मार्च तक आप रिजल्ट निकाल दो फाइनल, 10 मार्च तक आप ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छी खबर आप लोगों के लिए यह है कि भैया मंडे से फ्राइडे तक आपका किसी भी दिन रिजल्ट जारी हो सकता है। टेंशन लेने वाली बात अब नहीं है, ठीक है ना। DV के लिए सभी दोस्त तैयार रहें। देखिए, कट ऑफ पे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे मुंह से अगर कोई शब्द निकला कट ऑफ के लिए तो कुछ बच्चों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, है ना। मैंने कट ऑफ 60 बता दी और किसी बच्चे के नंबर 59 या 60 से कम हैं, 1 नंबर भी कम है, तो उसको बुरा लग जाएगा, सर मेरे तो नंबर बहुत कम है, मेरा नंबर तो आ ही नहीं पाएगा आपकी कट ऑफ में। तो कट ऑफ बताने वाला देखो भाई मैं कोई नहीं होता हूँ। एक आइडिया मैंने पिछली वीडियो में दिया था कि इतनी हो सकती है
बाकी सब कुछ आयोग को पता है कितनी कट ऑफ है ना, बहुत जल्द आपको सामने आ जाएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही बच्चे हैं, तो उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, है ना, उम्मीद है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों, अगर आप ओबीसी या कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, है ना, जनरल को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अपना डोमिसाइल लेके जाना है आपको। एक तो क्या लेके जाना है, डोमिसाइल लेके जाना है। नंबर 1, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। तीसरे पे आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड लेके जाएंगे। चौथे पे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे। जैसे आपका लैब वाला है तो लैब वाले में 10th मांगा था, तो 10th की मार्कशीट लेके जानी, उसकी सनद वगैरह जो भी होती है वो सब लेके जाना है। और 4 से 8 के आसपास लगभग फोटो जाते हैं, वो सब फॉर्म वगैरह आएगा तो देखेंगे कि डीवी के लिए क्या क्या लगता है। लेकिन आपको अपनी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, डोमिसाइल, कास्ट, आधार कार्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। और इसके अलावा कोई EWS है तो उसको अपना EWS भी लेकर के जाना होगा। बात क्लियर है? चलिए, ये वाली बात हो गई। कट ऑफ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत कम कट ऑफ जाने की संभावना है क्योंकि वैकेंसी बहुत पुरानी है, बच्चे भी उसी समय के थे, कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, वैकेंसी के सापेक्ष जितनी कम वैकेंसी उतने कम बच्चे भी एग्जाम दिए थे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आशा है कि आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस वैकेंसी को आपको उस टाइम से गाइड कर रहा हूँ जिस इसकी परीक्षा भी नहीं हुई थी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों में भेजते रहिए। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।